देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, तपस सम्राट सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनिश्री आज्ञा सागर जी, मुनिश्री सुविज्ञा सागर जी, मुनिश्री अध्यात्मानंद जी, मुनिश्री विनय गुप्त जी सहित वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त साधु भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों में वंदामि, शुलक शुलिकाओं को इच्छामि, सभी श्रावकों को जय जिनेन्द्र। भगवान आदिनाथ युग निर्माता ऋषभदेव आदिकालीन संस्कृति से संबंधित जारी आचार्य भगवान का यह वेबिनार, और इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए हम पूज्यवर मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करते हैं। मुनिश्री मंगलाचरण के द्वारा आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आद्य महावैज्ञानिक भगवान थोड़ा पास में ला भगवान की, जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। अभी गुरुदेव आदि पुराण के माध्यम से हमारे भारत का प्राचीनतम इतिहास बता रहे, और उस इतिहास के अंतर्गत अनेक आयामों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, अनेक आयामों को बता रहे हैं जो आज ज्ञान के क्षेत्र में बहुत दुर्लभ है। एक ही स्थान पर इतिहास का, अर्थशास्त्र का, राजनीति, संविधान, कानून आदि विधाओं का ज्ञान प्राप्त होना बहुत बहुत दुर्लभ है। ऐसे आचार्य भगवंत की रचित कविता आत्मदेव की वंदना स्वात्मगान प्रस्तुत है। क्षण क्षण में सम शांति जगा दो, मंगलमय आत्मदेव करूं मैं वंदना, ओ करूं मैं अर्चना। क्षण क्षण में शुभ भाव जगा दो, मंगलमय निज देव करूं मैं प्रार्थना, करूं मैं साधना। हे मेरे आत्म द्रव्य तुम ही मेरे महाप्रभु हो, तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं विभु है। तुम ही मेरे परम शरण, तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। तुम ही मेरे परम गुरु, तुम ही समय सार, करूं मैं वंदना, हो करूं मैं वंदना। तुम्हारे प्रसन्न बिना मैंने अनंत दुख पाया है, राग द्वेष संक्लेश करके अनेक कर्म कमाया है। जिस कारण चारों गति में अनंत बार जन्मा है, पंच परिवर्तनों के द्वारा संसार में भ्रमा करूं मैं प्रार्थना, हो करूं मैं साधना। क्षण क्षण में सम मोक्ष जगा दो, मंगलमय आत्मदेव करूं मैं वंदना, हो करूं मैं अर्चना। अभी तो तब दर्शन करके उद्धार करता को जाना है, जिसके अभिनंदन वंदन से ज्ञान ज्योति जगाना है। ज्ञान ज्योति में साधना करके परम साध्य को पाना है। वही परम साध्य आप हो, जिसे सर्वज्ञ ने माना, करूं मैं वंदना,
हो करूं मैं अर्चना। तेरी प्राप्ति से प्राप्त होती परम शुद्ध सत्य की, तेरी पूजा से पूजा होती समस्त पूज्य देवों की, तेरी खोज से होती खोज समस्त विश्व तत्व की, तेरी कृपा से होती सिद्धि समस्त अपूर्ण काम की करूं मैं वंदना, ओ करूं मैं अर्चना। तू ही क्षमा मार्दव आर्जव सत्य वीर्य ब्रह्मचर्य है, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व गुरु लघुत्व है, ज्ञान ज्ञेय वचिदानंद तू ही अक्षय अव्यय है, अमूर्ति का व्याबाध में समता शांतिमय करूं मैं अर्चना, ओ करूं मैं प्रार्थना। तू ही सत्य शिव सुंदर अजर अमर अविकार हो, नित्यानंद ज्ञान धनमय अनंत सुखागार हो, कनक नंदितो व्यवहार रूप तू ही मम स्वरूप है, तेरे ही विश्व दर्शन हेतु धारा है श्रवण रूप करूं मैं वंदना, ओ करूं मैं अर्चना। क्षण क्षण में सम शांति जगा दो मंगलमय स्वदेव करूं मैं वंदना, ओ करूं मैं अर्चना, ओ करूं मैं प्रार्थना। दूसरी कविता है गुणाभिनंदन गुणी अभिवंदन। गुरुदेव निरंतर गुण की भावों की निरंतर चर्चा करते हैं और गुण क्या है इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। गुण गुणी दोनों का वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन, वंदन वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन। गुण से ही अभिन्न गुणी गुण गुणी सम, वंदन अभिवंदन, वंदन अभिनंदन। द्रव्याश्रया निर्गुण गुणी कहता है जीनागम, वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन। धर्म धर्मी में नहीं है भेद दोनों है अभिराम, एक वंदन अन्य विवंदित अग्नि ताप समान, अग्नि ताप समान। सुगंध कुसुम सूर्य प्रकाश जीव व चैतन्य गुण, क्षमा क्षमावान ज्ञान ज्ञानी सत्य सत्यवान। वंदन अभिनंदन, वंदन अभिवंदन। तुमुनि सर्वत्र पूजित होते होता अभिनंदन, होता अभिनंदन। अभिवंदन अर्चन पूजन होता सदा सन्मान, आरती भजन कीर्तन मनन होता है गुणगान। वंदन अभिनंदन, वंदन अभिवंदन। सत्य समता शांति सद्भाव अहिंसा है गुण खान, पंचव्रत दश धर्म तथा षोडश भावना जान। द्वादश अनुप्रेक्षा सहित द्वादश तप सुजान, पंच परमेष्टि नव देवता वरत्न त्रय गुण खान। वंदन अभिवंदन, वंदन अभिनंदन। धर्म शुक्ल ध्यान संवर निर्जरा मोक्ष सर्वोत्तम जान, वंदे तद्गुण लब्धये अतएव वंदन जान, अतएव वंदन जान। प्रज्वलित दीपक संपर्क पे दीपक जलता जान,
लोहा भी चुंबक बनता, चुंबक संपर्के जान, चुंबक घर्षणे जान। अतएव कनक नंदी सदा करे गुणगान, सदा करे गुणगान। वंदन अभिवंदन, अवंदन अभिनंदन। गुण से ही अभिन्न गुणी, गुण गुणी सम। वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन। आचार्य भगवंत ने ये दोनों कविता राठौड़ा ग्राम जिला उदयपुर में 16/12/2011 को रात्रि 10:34 और रात्रि 4:03 पे ये दोनों कविताएं सृजित की थी, जो आपके सामने प्रस्तुत हुई। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी श्रोताओं की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य संघ के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, अब आपके श्रीमुख से आदिनाथ पुराण आदिनादिकालीन जैन संस्कृति से संबंधित ये जारी ये वेबिनार ये स्वाध्याय आपके श्रीमुख से प्रारंभ हो, ऐसा निवेदन प्रभु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी 4-5 दिन से जो तीर्थंकर भगवान का अवतरण होने वाला है, उसकी भूमिका स्वरूप तीर्थ क्या है और तीर्थ को करने वाले कौन, इसके बारे में चल रहा है। जो 4-5 दिन पहले जो जैन धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ जयधबला की 2 गाथा के आधार पर तीर्थंकर का अति सूक्ष्म व्यापक सार्वभौम वर्णन चल रहा है, उसे सुन करके सब लोग आश्चर्यचकित है। साधु से लेकर के गृहस्थ तक। गुरुदेव, हम तो ऐसे कभी जाने ही नहीं थे। हम तो केवल सिद्ध क्षेत्र को ही तीर्थ मानते थे। हम एकदम नहीं जानते थे, कथनचित विपरीत जानते थे कि तीर्थ गणधर भी होते हैं, जिनवानी भी है, रत्नत्रय भी है और 10 धर्म भी है। इसलिए मुझे केवल तीर्थ शब्द, केवल ओनली तीर्थ वर्ड वो बोलने में अभी 5 दिन लग गया, जो कि मैं बच्चों को 4वीं से लेकर के 7वीं कक्षा के बच्चों को शिविर में या कक्षा में पहला पाठ रूप में मैं पढ़ाता हूँ। इष्ट प्रार्थना नमोकार मंत्र। तो उसके आगे आज वर्णन करूंगा। अभी तक जो वर्णन हुआ वो सब में संयोजना करना, सब में जोड़ना। तो तीर्थ माने जिससे तरा जावे संसार रूपी समुद्र, उसको करने वाला तीर्थंकर। तो सामान्य रूप में तीर्थ माने आप सब में शिखर आदि जानते थे, और तीर्थंकर माने जो 24 तीर्थंकर को ही मुख्यतः जानते थे। सामान्य रूप में शब्द रूप में या नाम रूप में 3 तीर्थंकर जानते थे। ऐसे अनंत 24 होते ये भी नहीं जानते थे। अभी
उसके आगे ही धबला, जय धबला की 304 नंबर गाथा, जो शेष संस्कृत टीका है, उसको बता करके फिर ऐसे तीर्थंकर कैसे बनते हैं, उसका कारण, रीजन क्या है, वो बताऊंगा। वैज्ञानिक गोदावरी साहब की पहले बहुत बार जिज्ञासा थी, अभी 3-4 दिन पहले भी जिज्ञासा थी, तो मैं उनको बोला था, और भी अनेक की जिज्ञासा थी, तो मैं अनेक बार बताया हूं कि मैं प्रसंग प्राप्त ही विषय ज्यादा विश्लेषणात्मक, समन्वयात्मक वर्णन करूंगा, समीक्षात्मक, अन्य समय में केवल सामान्य वर्णन करूंगा। तो वैज्ञानिक गोदावरी साहब अभी हो तो ठीक है, नहीं तो मधु को उन्हें सूचित कर लो अभी फोन से कि उनकी यही वेबिनार में ही कई बार जिज्ञासा हुई थी, पहले भी हुई थी, अन्यों की भी हुई थी, उस विषय को बताऊंगा। तीर्थ प्लस कर, अभी तक तीर्थ का वर्णन चल रहा है, अर्थात सर्वज्ञ भगवान जो केवल ज्ञान के माध्यम से परम सत्य को, आत्म तत्व को और मोक्ष मार्ग को जानते हैं, उसको दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रतिपादन करते हैं। इसलिए दिव्य ध्वनि माने जीनवाणी ही रियल तीर्थ है, क्योंकि उसको करने वाले सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर। और दिव्य ध्वनि में क्या बताते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने के उपाय, और उसको लेकर के समस्त ब्रह्मांडीय रहस्य को बताते हैं। भौतिक हो, रासायनिक हो, कानून, राजनीति हो, और परम विज्ञान जो आध्यात्मिक विज्ञान को बताते हैं, और उसमें रत्न है और 10 धर्म है। तो ये सामान्य शब्द व्युत्पत्ति से भी जान लेना चाहिए था आप लोगों को, परंतु शब्द ज्ञान सूक्ष्मता से, व्याकरण से आगे, इस तो व्याकरण भी आप लोग को सही नहीं है, जैसे आप लोग को 1000 बार बोल दिए। पहले तो आप लोग को सामान्य व्याकरण ज्ञान भी सही नहीं है, व्याकरण के बाद भाषा विज्ञान, शब्द व्युत्पत्ति से लेकर के शब्द शक्ति का वर्णन होता है। ये सब शब्द शक्ति का वर्णन क्या मैं बता रहा था, जो कि आप लोग को सामान्य व्याकरण में समझ ही नहीं सकते हो, और सामान्य व्याकरण भी आप लोग का ठोस नहीं है। तो ऐसे जो तीर्थंकर वो क्या करते हैं, इस आधार पर, श्लोक के आधार पर बोल करके अभी आगे मैं बताऊंगा। सकल भुवनेकनाथम तीर्थंकर वर्णते मुनि वरिष्ठे विधुधबल चामराणम तस्य साध्वे चतुष्षष्टिः तीर्थयर चदुनानिम सुरमहीद सिद्धिदबविधु बब्मि अनगुहीद बलवीर्यम तव विद्या नमे उज्जमगिम। ये 2 गाथा अभी 5 दिन से चल रही है। अभी 304 नंबर की गाथा पुनः पढ़ करके जो शेष विषय का प्रतिपादन करूंगा, जो शेष विषय जो गोदावरी साहब आदि की जो जिज्ञासा है उसका उत्तर उसमें है। तीर्थयर चदुनानिम सुरमहिद सिद्धिदबवि ध्रुवम में तीर्थंकर जो 4 ज्ञान से धारे, गर्भ से 3 ज्ञान और सम्यक दर्शन, और दीक्षा लेते ही, ये विषय आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, इसलिए जिन विषयों को मैं अनेक बार बोलता हूं उसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूं, ऐसे आप लोगों को समझना चाहिए और उसको जोड़ना चाहिए। जैसे सब मेरे शिष्य भी बता दिए, गुरुदेव पहले पहले तो बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं, बाद में नहीं बताते हैं,
परंतु ज्यादा करके ऐसे विषय जो रूप में लगभग दूसरों को होता नहीं है। सामान्य विद्यार्थी ने वैज्ञानिक ट्रांसलेट्स लिख रहे आचार्य साधु तक, जो मुझे खुद हजारों बार बोल दिए, वेबिनार में भी अनेक बार बोल दिए। जो तीर्थंकर वस्तु तीर्थंकर होते तेरे गुणस्थानी में, जो आगे विस्तार से वर्णन चलेगा। रियल तीर्थंकर तेरवा गुणस्थान। और परंतु जन्म के पहले ही 6 महीना पहले ही, जो अभी आगे वर्णन होगा, पहले भी वर्णन हुआ है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। तथापि वो रियल तीर्थंकर नहीं है। प्रज्ञापना, भावी प्रज्ञापना, भूत प्रज्ञापना आदि नए जो है उसके माध्यम से बोला जाता है। तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर कभी जन्म नहीं होता है। ये एवं भूत नया, परंतु व्यवहार नए से तीर्थंकर का जन्म भी होता है, गर्भ भी होता है, आदि आदि। माने 12वां गुणस्थान तक रियल तीर्थंकर नहीं। 12वां गुणस्थान मुनि बनने के बाद वो मुनि तीर्थंकर होगा। सामान्य मुनि, तीर्थंकर मुनि, गणधर मुनि है। तो ऐसे जो तीर्थंकर चतुर्नानी, मैंने दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के पहले वेबिनार में ही 50-100 बार बोल दिया हूं, दीक्षा लिए बिना तीर्थंकर भी मन पर ज्ञान रिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका गुणस्थान श्रावक युग, पंचम गुणस्थान। कोई पंच परमेष्ठ में नहीं आते तीर्थंकर। कहां तक? जब तक वो राजा महाराज चक्रवर्ती जाते, पंच परमेष्ठ नहीं जाते। व्यवहार में चलता है। इसलिए निश्चय को, व्यवहार को सबको जानना चाहिए और सबका समन्वय होना चाहिए। ज्यादा करके एकांतवादी, हठग्राही, दुराग्राही, रूढ़िवादी होते हैं। जिथे चतुनानी सुरमहिदा, सुरमहित तो जन्म के पहले ही है। सिद्धि दबम में धुबम में। गोदावरी साहब, हाँ मधुक, गोदावरी साहब को बोल दो, तुम्हारी जिज्ञासा आज प्रारंभ हो रही है। वैज्ञानिक गोदावरी को सूचित कर लो। जी 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 भगवान, जी भगवान। कुछ स्वास्थ्य खराब है, इसलिए हर समय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। जी जी भगवान। सिद्धि दबम भी धुबम में, यही इनकी जिज्ञासा थी। अन्य की भी जिज्ञासा, कई साधु संत, कई पंडित की जिज्ञासा है। निश्चित रूप में वो मोक्ष जाएंगे, ये निश्चित। देखो, सिद्धि दबम में धुबम में, दोष विशेषण। आप लोग को शब्द को भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते, जैसे अभी 6 वर्ष से मुझे ज्ञात हुआ। यदि शब्द ब्रह्म का ज्ञान है, परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वाच्य वाचक संबंध। भगवान भी यही भाषा के माध्यम से ही तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। इसलिए रियल तीर्थ जिनवाणी, जिनवाणी में दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि माने यही शब्द ब्रह्म। सिद्धि दबम में धुबम में, निश्चित रूप में सिद्ध होंगे। तीर्थंकर को ज्ञात हो जाता कि नहीं, उसके पहले हो जाता है। कथनचित पूर्व भव से हो जाता है, कथनचित स्वर्ग से हो जाता है, कथनचित गर्भ में हो जाता है। गर्भ में, ये विषय बहुत बार बताया हूं। और मुनि बनने के बाद, मन पर ज्ञान के बाद तो निश्चित। तथापि जब होगा हो जाएगा। जैसे गोदावरी साहब का यही प्रश्न है, सुन लो गोदावरी साहब। मधु बोल, मधु।
जी भगवान, वो आ रहे हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में सम्मिलित हो रहे हैं भगवान। अरे बिगनिंग नहीं समझ, आगे समझ नहीं आएगा। नहीं आ रहे गुरुदेव, आ रहे हैं। हाँ बिगनिंग मुख्य है। आ रहे हैं, मैंने बोल दिया उनको, सूचित कर दिया। ऐसे वो पढ़ने के लिए 15, 20, 30 मिनट पहले आते हैं, नोटबुक पेन बैग लेकर के। अभी उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए है। ऑपरेशन कराया गुरुदेव आंखों का। छोटे बच्चे भी इतने समय पर नहीं आते हैं, आंखों का ऑपरेशन करवाया नहीं है। सुनो, सिद्धि दबम्बी धुबम में मैंने निश्चित उपयर, तथापि जब हो जाएगा, जो नियति है, जो क्रमबद्ध पर्याय है, जो जैसे भगवान ने देखा है, ऐसे जो हठग्राहिता, दुराग्रहिता, वो संपूर्णतः केवल धर्म के अनुसार नहीं, विज्ञान के अनुसार, खाना पीना, व्यापार, शादी करना, बच्चा पैदा करना, सुख दुख, वेबिनार, सब के लिए मिथ्या है। और इसके ऊपर तो मेरी कम से कम 8-10 ग्रंथ है। आचार्य विमलसार गुरुदेव के आज्ञा से निमित्त उपादान मीमांसा, अनेकांत सिद्धांत, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ। हाँ गोदावा साहब, आपकी जो बार बार जिज्ञासा सुन लो। आज वो प्रारंभ हो रहा है, बिगनिंग में रहो। मैं अभी बता रहा गोदावा साहब ऐसे प्रमादी नहीं है, मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रमादी नहीं है। वो तो पहले 15, 20, 30 मिनट पहले ही आ जाता है, बैग लेकर, स्कूल बैग लेकर के। अभी स्वास्थ्य खराब है इसलिए नहीं रह पाते। सुनो, ऐसे ही मेरे अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, वो मेरे से अनुमति ले लिए, कभी वेबिनार भी ले लिया आप लोग को। सुनो, स्वयं धबलाकार जय धबला में सिद्धांत ग्रंथ में बता रहे हैं, तीर्थयर, आपके लिए पुनः रिपीट कर रहा हूं, और सबको रिपीट नहीं, त्रिबल नहीं, 4 बल नहीं, सैकड़ों बार बोलना पड़ता है, इसी 1000 बार। मेरा अनुभव है, 10-20 बार में भी समझते नहीं, याद नहीं रहता, जोड़ नहीं पाते। तीर्थयर चदुनानी, मन पर ज्ञान हो जाता दीक्षा लेते ही। चतुर्णानी सुरमहिद, इंद्र द्वारा, देव द्वारा पूजित, सिद्धि दबम विधुमम्मी, निश्चय रूप में सिद्ध होंगे यही उनको, निश्चित रूप में, ध्रुव रूप में उनको ज्ञात है। तथापि क्या जब जो होगा, जैसे होगा, जो भगवान देखा, जो क्रमबद्ध पर्याय, ये जैन धर्म के अनुसार ही नहीं, विज्ञान ही केवल नहीं। तुम लोग खाते पीते, शादी करते, बच्चा पैदा करते, सुखी होते, दुखी होते, वर्षा होती है। आज किसी में भी संभव, जो इस वेबिनार में भी 1000 बार विभिन्न प्रकरण बता दिया, एक बार नहीं वेबिनार में, परंतु इतना सूक्ष्म विषय पहले पहले समझने नहीं आता है, जोड़ रूप में नहीं होता है। उनको निश्चित ज्ञान हो गया, क्योंकि पहले पंचकल्याण से लेकर, पंचकल्याण में 3 कल्याण हो गए, रत्न की वर्षा हो गई। अभी से पहले मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान में ज्ञान हो गया था, और अभी मन पर ज्ञान में ज्ञान हो गया कि मैं निश्चित रूप में मोक्ष जाऊंगा। ये भी धबला से बोल रहा हूं, अन्य कोई ग्रंथ आप लोग को कई बार बताया, कोई ग्रंथ इसको काट नहीं सकता है। भले जैन धर्म में कोई भी ग्रंथ हो, चारों अनुयोग, कोई भी ग्रंथ इसको ऊपर संभव नहीं। जैसे वैज्ञानिक दृष्टि में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो तो
इस तरह व्यापक नहीं जैसे जैन धर्म की सिवाय पूरी रिलेटिविटी। तथापि अणुगुह्य बलवीर्य प्रमाद आलस्य से लेकर के कालवाद नियतिवाद आदि से रहित अणुगुह्य बलवीर्य जितनी उनकी क्षमता है मन परिज्ञान के बाद, कितनी क्षमता उसको जानने के लिए मेरी एक किताब है अतिमानी में शक्ति पढ़ लो, रिद्धियों का वर्णन। इंद्र से भी चक्रवर्ती से भी अधिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, केवल आध्यात्मिक शक्ति नहीं। आप लोग को सोचते हैं साधु क्या है, ये नंगड़े भीखे हैं आदि आदि नहीं। और जिस समय में तीर्थंकर चक्रवर्ती रहते हैं उस समय में हमें उनके पास जो चतुरंगनी सेना है, जो सुदर्शन चक्र आदि रत्न और निधि है, इस सब को मिलाने के बाद भी जितनी शक्ति है, इसको समझने के लिए आप लोग को आलोक गणित से पढ़ना पड़ेगा। ऐतिल्योपन्नति एक दिन में हल्का से बताया था, वो अपर्याप्त है। केवल मैं राजा महाराज ले चक्रवर्ती तक इतना ही बता दिया था, और उससे ज्यादा है तीर्थंकर, इतना में नहीं चलेगा। वो तो सामान्य में प्रथमान जो ग्रुप में बताया, उसमें गणित कहाँ जोड़ा हूं। जब गणित होगा तब परिणाम योग होगा। जब शांति कुंठ अरनाथ थे, उनके परिवार में ही 2.5 करोड़ मेंबर थे। सुदर्शन चक्र आदि जो अस्त्र शस्त्र थे, जो निधि और रत्न और सतखंड की प्रजा, सुन लो धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, ये सबकी शक्ति, सबके विभूति मिला करके भी जब वो अंतर मुहूर्त में साधु बनते हैं, जो रिद्धि प्रकट होती है, वो रिद्धि और उनका ज्ञान, ये सब मिलाने के बाद सठखंड में उनके प्रजा से लेकर उनके सेनापति से लेकर उनके हाथी घोड़ा, कितने तो आप लोग को जानते होंगे, सामान्य रूप में पूजा में पढ़ते, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतनी सेना, पूजा में भी आता है। और वो गणित नहीं, उसमें बिना गणित कुछ समझ नहीं आएगा। ये सब मिला करके भी तीर्थंकर के कानून अंगुल के बराबर शक्ति नहीं। उनके पास जो रिद्धि है, वो रिद्धि के सामने सठखंड के सब की शक्ति मिल करके भी, करोड़ हाथी घोड़ा पैदल सेनापति, वो शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। और वो जान लिए कि मैं निश्चित मोक्ष में जाऊंगा, क्योंकि मेरे 3 कल्याण को हो गए। मन परिज्ञान हो गया, वो भी सामान्य मन परिज्ञान नहीं, सामान्य अवधि ज्ञान नहीं, परम अवधि ज्ञान और परम मन परिज्ञान। तथापि जब जो होगा, जैसे होगा, जो भगवान ने देखा, जो नियति में है, देखा जाएगा। अभी तो साधु बना हूं, अभी तो मैं बालक साधु है, अभी तो इतनी मेरी कम उम्र है, अभी तो और जीना है, लाखों करोड़ों वर्ष है। सुन लो, अनगुह्य बलवीर्य, जानते हुए भी और बलवीर्य को बिना छिपाए, अनगुह्य, मैं गाथा से पढ़ रहा हूं, अनगुह्य बलवीर्य
तबो विद्यानमि उज्जमति। केवल जैसे कोई केवल किताब पढ़ते, कोई प्रवचन करते, कोई उपवास तो करते केवल उपवास, कोई रस त्याग तो केवल रस त्याग, कोई विहार तो कोई विहार करते, ऐसे नहीं। संपूर्णतः नवकोटि से अनगुह्य बलवीर्य, बल शारीरिक शक्ति, वीर्य आध्यात्मिक शक्ति, क्योंकि कई रिद्धियां भी अलग अलग रिद्धियां, कुछ बुद्धि रिद्धि, कुछ बल रिद्धि आदि आदि। अनगुह्य बल माने जो पूर्व में जो शारीरिक शरीर रूपी बल है, वो भी कुछ वर्णन किया गया, बहुत प्रकरण में है, अभी आगे भी करूंगा। बल और वीर्य मैंने आध्यात्मिक शक्ति, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से लेकर के जो रिद्धियां, इस सब जो शक्ति को केंद्रित करेंगे और नवकोटि से तत्पर होकर के अप्रमादी। ये यहाँ के लोग को बोले हम गुरुदेव प्रमाद और आलस्य में क्या भेद हम पहले नहीं जानते थे। बहुत ज्यादा अंतर। पहले बताओ, आगे बताऊंगा। तो बिना प्रमाद बिना आलस्य क्या क्या करते हैं, तब केवल उपवास, केवल रस त्याग, केवल खड़ा होकर तब करना, इतना नहीं, अंतरंग और बहिरंग समस्त तत्व। तब विद्या, ध्यान, मनन, चिंतन, आत्मविश्लेषण, ये विद्या, आत्मविद्या। तब विद्या नामी उज्जमधि, उज्जमधि मैंने उद्यत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ये सामान्य अर्थ हुआ। इसके विशेष अर्थ के लिए जो मैं अभी बताया, ऐसे मेरे अनेक ग्रंथ हैं और मैं अभी संस्कृति का बता देता हूं। अभी कुछ आप लोग को समझाने के लिए पहले भी समझाया हूं, 4 डायमेंशन थ्योरी बताया हूं। अभी केवल जो हमारे वैज्ञानिक शिष्यों के लिए मेरा संबोधन था, उस समय भी मैं बताया हूं, वो तो बहुत उच्च विषय में बताया था, अभी आगे भी बताऊंगा और लाखों बार पढ़ाया हूं। मैं कुछ आज सामान्य आप लोग का उदाहरण देता हूं। माँ बहन खाना बनाती है, मुझे आता नहीं, खाना बनाती है, खाना बनाते बताया मान लो को 50-60 साल हो गया। जैसे आप लोग को भी अभी यहाँ बहुत बैठे हुए दीना वगैरह सब, कई वर्ष से आप लोग खाना बनाते बनाते 50 साल भी हो गया होगा, 60 साल, 70 साल भी। और आप लोग को अनुभव से भी ज्ञान हो गया होगा, गणित से भी, कला से भी, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से, कि ये दाल 30 मिनट में सीजेगी, ये चावल 25 मिनट में सीज करके भात बनेगा, ये रोटी 10 मिनट में सीज करके खाने योग्य रोटी बनेगी, ये चाय इतने मिनट में। ये तो आप ऐसे करो, तो क्या बिना आंख, बिना अन्य जो निमित्त, उसको बिना केवल इतना मिनट में वो दाल सब्जी आदि सीज जाती है? सीधा कर दिखा दो मुझे। यदि जो होने वाला वो होगा, जब वो होगा एकांत, सभ्य तो सम्यक सब चाहिए। मैं वेबिनार में भी अनेक बार गाथा सूत्र बता दिया हूं, और मेरी इतनी किताब ही किताब है, किताब ही किताब है। काल स्वभाव निय कुब्बकये कारणम एगंताम मिच्छन्तम तम समासे हो सम्मतम। काल भी चाहिए, नियति भी चाहिए, पूर्वकृत चाहिए, और अंतिम में चाहिए पुरुषार्थ। पुरुष माने आप लोग क्या पुरुषार्थ माने आप लोग क्या जानते, मैं पहले बता दिया। हाँ,
केवल मसल्स पावर या धन से या शरीर से या बुद्धि से कुछ धन कमाना, पढ़ाई करना, मारना पीटना, युद्ध करना, निंदा करना, चापलूसी करना, राजा बनना, नेता बनना, प्रधानमंत्री बनना, इसको है पुरुषार्थ मानते हो? ये तो पुरुषार्थ ही नहीं, ये तो कुपुरुषार्थ है। पुरुष माने आत्मा, उसके जो कहा जाता है सब पुरुषार्थ। तो परंतु वो छोड़ दो आत्मा परमात्मा। आप जैसे हमारे ग्रंथ में है, एक बंध्या क्या संतान उत्पन्न करती है, एक बंध्या नहीं है और क्षत्रिय है, विवाह नहीं हुआ, अब विवाह होने के बाद विधवा हो गई, क्या संतान उत्पन्न कर लेगी? ये सब विभिन्न प्रकार में आप लोग बता दे के जोड़। इसी प्रकार तुम खुद अनुभव करो। तुम जो खाना बनाते हो, व्यापार करते हो, पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, कोई भी हो जो आगम जानता है या नहीं जानता है, जो एकांतवादी है या कोई भी है, इस संसार को बढ़ाने योग्य काम में भी, धन कमाने में, बच्चा पैदा करने में, हमारे आचार्य ने गाथा सूत्र में बताया है। क्या संतान उत्पत्ति हो जाती है? धन कमा लेते हो। ब्रह्मांड के, विश्व के 3 लोक में, 3 काल में कोई भी काम बिना अनेकांत संभव ही नहीं है। भले ये विषय इतना गहन विषय सबको ज्ञान नहीं है, जैन धर्म को सर्व ज्ञान नहीं है, जो एकांत निश्चयवादी है, एकांत व्यवहारवादी है, उनको भी ज्ञान नहीं, अधिकांश को नहीं। आगम में क्या लिखा वो भी ज्ञान नहीं, विज्ञान में क्या हो वो भी नहीं, जो खुद आप लोग को लाखों बार जो रिपीट कर लिया उसका भी आप लोग को ज्ञान नहीं है। जैसे आप लोग को भी अधिकांश को ज्ञान नहीं है। आप खाना खाते हो भूख लगने पर, प्यास लगने पर पानी पीते हो, परंतु आप लोग को अभी भी कितना ज्ञान है जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद आदि का ज्ञान नहीं है, उसको कितना ज्ञान है अभी भी आप लोग को कि ये खाना किस प्रकार रस, रुधिर, मल, मूत्र, वीर्य बनता है? नहीं बनता, अभी भी नहीं ज्ञान। सबके लिए अनेकांत चाहिए, विषय बहुत बता दिया हूं, केवल आज जोड़ने का काम कर रहा हूं। बलवीर्य तब विज्ञान में उद्यत करते हैं। ध्रुव सिद्धा तीर्थयरो चौदान दुत्तबी करई तब यरणम नाउना ध्रुव कुज्जा तब वरण नानु दुत्तबी। अनेक गाथा, अनेक सूत्र, अनेक गाथा सूत्र नहीं, ब्रह्मांड के समस्त लौकिक काम से लेकर के हत्या, बलात्कार, चोरी, नरक जाना, निगोद में जाना, सुखी होना, दुखी होना, सब में अनेकांत ही चाहिए। बाह्योत्तरपादि समग्रतेयम् कार्यस्य द्रव्य गतः स्वभाव नैव न्यथा मोक्ष विदेश पुंसा तेना विबंध स्तम ऋषि खाना। केवल मोक्ष नहीं, केवल धर्म नहीं, केवल पुण्य नहीं, पाप भी, संसार भ्रमण भी, 84 लाख योनि में भ्रमण भी, बिना अंतरंग बहिरंग काना, बिना अनेकांतात्मक कोई भी काम नहीं होता। संसार भी नहीं, पाप भी नहीं, अन्य अत्याचार भी नहीं, नरक भी नहीं जा सकते, निगोद भी नहीं जा सकते, तुम्हारे मां के गर्भ में भी तुम नहीं आ सकते, तुम मर भी नहीं सकते।
तो मोक्ष भी नहीं जा सकते। तो पहले भी बहुत बता दिया गया है, अभी आगे बताऊंगा, केवल इसमें जोड़ो। और अभी तो जो उच्चतम विज्ञान, अभी का विज्ञान, 5-6 वर्ष का विज्ञान, बहुत आइंस्टीन से भी आगे बढ़ गया है। आइंस्टीन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो भी अभी बाबा आदम काल का हो गया है। जो क्वांटम थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, मास्टर थ्योरी है, उसके सामने न्यूटन, आइंस्टीन, हॉकिंग बौने है। तो वो तो छोड़ दो, अभी तो केवल मैं धर्म को लेकर बताऊंगा। अभी टीका पढ़ रहा हूं, ये जय धबला का 304 नंबर गाथा सूत्र, और जो आगे शेष है, अभी 4 दिन आधी टीका हुई, अभी आगे टीका बता रहा हूं। उज्जमणि मति सुतावधिमान पर ज्ञानवान, मैं किसके एकांत हट ग्राहिता को मैं कोई मान्यता नहीं देता हूं, ना मैं उसके प्रति किसके प्रति राग द्वेष मोह करता हूं, परंतु सत्य क्या उसको स्वीकार करता हूं, वो भी सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित परम सत्य, अन्य के नहीं। तो सूरमहित इसके अवलोक के अनेक मिथ्या धारणा खंडित हो गए। केवल धर्म के नहीं, केवल न्याय के नहीं, केवल निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, केवल क्रमबद्ध पर्याय नहीं, आप लोग के अनेक मिथ्या धारणा भी नष्ट हो जाएगी, लगभग सबकी, यदि आपकी क्षमता हो जोड़ सकते हो। सूरमहिद सूरेश चतु प्रकारे पूजितः स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमणेषु, जो अभी बताया, पहले भी बताया, माने 4 ज्ञान तक, माने 3 कल्याण तक, सिद्धि दब्ब धूबम्मी, कोई खिंचातान करके कुछ बोले माने, भले मैं उनसे ईर्षा द्वेष घृणा नहीं करूंगा, परंतु एकदम असत्य, अस्वीकार्य, अवैज्ञानिक, अकर्म सिद्धांत, एकदम अग्राह्य है। समस्त एकांत, भले निश्चय नहीं हो, व्यवहार नहीं, निश्चय ने भी एकांत और व्यवहार ने भी एकांत, सब समन्वय होना चाहिए, अनिकांतात्मक होना चाहिए। तथा ही सिद्धि ध्रुवम में नियोग भाविन्य सिद्धौ अपि, निश्चित रूप में, नियत रूप में, काल रूप में, निश्चित काल में, ये काल और निश्चित घटना घटेगी, ये नियति। क्या काल क्या नियति पहले भी बताओ, और प्रकरण प्राप्त बताऊंगा भी। अभी जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि पढ़ाऊंगा, अभी तो आप लोगों को प्रथमानुयोग पढ़ा रहा हूं, तथापि संदर्भ के अनुसार हल्का बता रहा हूं। जब वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि पढ़ाऊंगा, अभी भी आप लोग को द्रव्य संग्रह में, तत्पाल सूत्र में, इष्टोपदेश में पढ़ाया भी हूं। तथापि अनगुह्य बलवीर्य, अनुपम बलवीर्य, अनुपम उपमा रहित, इतना बल इंद्र में भी नहीं। ये भूत प्रेत राक्षस, ये में क्या बल है? ये सुदर्शन चक्र स्लेटम्बम में क्या बल है? जैसा भी क्वांटम सिद्धांत सिद्ध कर रहा है, जो मैं रोज पढ़ रहा हूं क्वांटम सिद्धांत, उसमें भी ये सब सिद्ध हो रहा है, परंतु वो बहुत गहन, अभी स्वयं वैज्ञानिक उसको सिद्ध नहीं कर पाए। अनुपमा बलवीर्य, उपमा नहीं, अनकंपेरेबल, अतुलनीय,
बल और वीर्य तब विहानमि तप समाधानो उद्यमदि उद्योग करोति। तो ऐसे चार ज्ञान के धारी तद्भव मोक्षगामी तीन कल्याण से युक्त तीर्थंकर जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध भी हो सकते हैं, क्या अज्ञानी थे, कुज्ञानी थे, एकांत निश्चयवादी थे, एकांत व्यवहारवादी थे। ये विषय तो मैं लगभग 25-30 वर्ष तक विषय पढ़ाया हूं, साधु से लेकर के सैकड़ों पंडितों को। प्रोफेसर जो टीकमचंद जी बोल रहे थे, हस्तिनापुर में 80-90 साधु, 3-4 संघ, प्राय भारत का 250 पंडितों के विषय में पढ़ाया हूं। और धबला जय धबला से लेकर राजवार्थ का आदमी बहुत विस्तार से पढ़ाया हूं, हजारों घंटा पढ़ाया हूं, उसको कुछ मिनट में बता रहा हूं। उद्यमति उद्यमदि उद्योग करते। आप लोग को उद्योग माने क्या? उद्योगपति। कोई व्यापारी को उद्योगपति नहीं मानते, कोई खेत में काम करता है उसको भी उद्योगपति नहीं मानते। उद्योगपति माने जो खरबपति अरबपति। देखो ये भी गलत है। शब्द संकीर्णता, शब्द की जो शक्ति का ज्ञान भान नहीं, व्युत्पत्ति का भी ज्ञान भान नहीं। उद्योग माने केवल जो फैक्ट्री वाले या अंतरराष्ट्रीय कंपनी वाले ही उद्योगपति नहीं है। व्यवहार से जो काम करते हैं उसको व्यवहार से उद्योग बोलते हैं, परंतु आध्यात्मिक जैसे वो उद्योग नहीं है। जो आप लोग पहले भी बताओ, पुरुषार्थ नहीं है, कुपुरुषार्थ या अध्यवसाय। तो उद्यम करते हैं ऐसे तीर्थंकर। जब तीर्थंकर को भी 4 ज्ञान, 3 कल्याणक और जिनके सेवक 100 इंद्र, चतुर्ने का देव, वो भी जब उनको भी वर्षों से लेकर के 1000 वर्ष तक, आदिनाथ भगवान को कितना वर्ष लगा ये बीच में बता दिया हूं बहुत बार। तो क्या करिए, खा करके सोते थे, अरे मुझे तो दम मोक्ष हो जाएगा, हो ही जाएगा, मेरा अवधि ज्ञान में आ ही गया, मन पर ज्ञान में आ ही गया, काल के अनुसार, कालवाद के अनुसार निश्चित काल में होगा, और जो कार्य होगा वो नियति है, जिस टाइम में होगा वो समय है। इसको विज्ञान में 4 डायमेंशन थ्योरी से लेकर के 44 डायमेंशन थ्योरी तक हो गया है। टाइम, स्पेस, वेलोसिटी, मास, इसके आगे तो बहुत है। अभी अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को मुझे एक दिन पढ़ाया था, आप लोग को सुने होंगे, केवल वैज्ञानिकों के लिए था, कुछ आप लोग को सुने होंगे तो मुझे ज्ञात नहीं है। उस दिन भी मैं ऐसा बताया था, बहुत उच्चतम भाषा, उच्चतम पद्धति से। तो और उनको जैसा अभी मान लो, अभी सब पेपर में निंदा आ रही है, साधु ऐसे ऐसे, आज भी आया है, आज भी आया है, यहां ही रखा हुआ है। तो उस समय तो उनके कोई निंदा करने वाला थे ही नहीं, क्योंकि 100 इंद्र तो उनके सेवक है, भक्त है। उनके बच्चे भी, कोई राजा तो कोई महाराजा, कोई चक्रवर्ती। और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन ही नहीं होता, कोई धर्म क्या है जानते भी नहीं थे, जो मैं आगे बताऊंगा। तो ये प्रमाद कर रहे हैं, या कोई मूल गुण पालन करे है, या उत्तर गुण पालन नहीं करे, या नियतिवादी, ये निश्चय गुण को जानते हैं, या व्यवहार गुण को जानते हैं, आज तो कोई जानते ही नहीं थे। और वो जंगल में रहते थे, एकांत में नहीं रहते थे, तो उनको तो कोई टोकने वाले भी नहीं, ना किसको लेना देना है तुम लोग की भाषा में, ना तुम्हारे वो बोली करने वाला है,
ना तुम्हारा पंचकलन में आने वाले हैं, ना तुम्हारा विधान में, ना उनको निमंत्रण देकर तुम चातुर्मास करा सकते हो, ना बैंड बाजा कैंट माइक मंच की आवश्यकता है, ना निमंत्रण कार्य की, ना भीड़ की, ना यात्रा की, ना हाथी की, ना घोड़ा की, ना तुम सर्टिफिकेट देने वाले हो, ना कोई इंद्र भी देने वाला है, ना कोई साधु भी देने वाला है, ना कोई आचार्य, ना कोई गणधर। तो फिर 1000 वर्ष वो पगले के जैसे तुम लोग की भाषा में या फोबिया हो गया था उनको, तीर्थंकरों को, क्योंकि पहले राजा थे, चक्रवर्ती थे, अरे राज्य गया, मैं नंगा हो गया, कैसे करना पड़ता है, एकांत में रहना पड़ता है, तो विक्षिप्त तो हो गए होंगे, फोबिया हो गया होगा, क्योंकि कुछ विभिन्न प्रकार के फोबिया है, इसके बारे में बहुत मैं पढ़ा हूँ। कई फोबिया में क्या होता है, अनावश्यक बार बार हमारा हाथ धोएंगे, अनावश्यक बार बार ताला को देखते रहेंगे, ताला बंद है कि नहीं, आदि आदि बहुत, और कोई ईंट पत्थर इकट्ठा करके लाद करके चलेगा, कोई फाड़ता रहेगा अपना कपड़ा, कोई बाल लोचता रहेगा, आदि आदि विभिन्न फोबिया है। ऐसे तीर्थंकर को फोबिया हो गया था तुम लोग की भाषा में, कैसे संकीर्णता, बुद्धिहीनता। अरे तुम खाना भी वीरान बना नहीं सकते बिना ये सब काल स्वभाव आदि अंतरंग बहिरंग निमित्त। तो ये संक्षेप में बताया, अभी मूल विषय में आज पदक्षेप कर हम मंगलाचरण करा। तो ऐसे तीर्थंकर कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, और करोड़ अरब सामान्य केवल बन जाते हैं, गणधर मुनि रिद्धिधारी आदि बन जाते हैं, परंतु 24 बनते हैं। और समय अवधि कितनी आपको आपके गणित में आप कर ही नहीं सकते। एक तीर्थंकर से अन्य तीर्थंकर के समय में जो अंतर कितना, इसलिए भी वो गणित विषय अभी तक नहीं बोल रहा हम लोग को। तो भी 24 क्यों होते हैं? आप लोगों को समय शिखर के पूजा में भी हर टोक की पूजा में पढ़ते हो, यहाँ से कितने मुख्य गए, वहां से कितने मुख्य गए, लाखों करोड़ अरबों गए, कोटा कोटि गए। हाँ, अरे फिर तीर्थंकर क्यों होते हैं? क्या कोई ठेका दिया उनको? जैसे तुम लोग को ठेका देते हो, ये निश्चित पंडित आएंगे, ये निश्चय बाजा वाला आएंगे, ये निश्चित घोड़ा वाला आएंगे, ऐसे ठेका दिया किसने? भगवान को। हाँ, क्योंकि उससे रुपये खाना है ना। आज मूर्ति से लेकर के पंचकलान भी ठेका में है। मैं तो अति प्राचीन काल से मेरा ज्ञान है, अति प्राचीन काल में लिख लिया हूं ग्रंथ, 20, 30, 40 वर्ष पहले। अभी अभी पेपर में आ रहा है, आज भी आया है, आज भी आप आज सुनाए थे, पढ़ लो आप लोग को। तो फिर शायद उनको टेंडर में नहीं मिला होगा, कोई ज्यादा रुपया दे करके तीर्थंकर पद भी शायद वो ले लिया होगा। क्या है, या कोई पक्षपात है कि नहीं तुम नहीं बन सकते तीर्थंकर, तुम ही बन सकते हो? कोई सर्टिफिकेट दिया था तीर्थंकर बनने का? तुमने दिया था? कोई समाज ने? हाँ, जैसे स्कूल कॉलेज में से लेकर के सरकार तक हमें अयोग्यों को भी सर्टिफिकेट दे देते, कई नोबेल पुरस्कार भी अयोग्यों को दे दिया गया। भारत में भी अनेक अयोग्यों को भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समाज से लेकर के सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उपाधि दी जाती है। ऐसे कोई उनके माता पिता ने क्या होगा, नहीं तो इंद्र ने क्या होगा? नहीं, स्वपुरुषार्थ से। वो स्वपुरुषार्थ क्या है जिसके कारण वो तीर्थंकर बने? आज
उसका मंगलाचरण रूप में बोलता हूं। भले आप लोग गा लिए हो, पढ़ लियो हो, 1000 बार भी पूजा कर लियो हो, परंतु सामान्य हिंदी अर्थ भी अधिकांश याद नहीं। अभी अभी 6 वर्ष मुझे ज्यादा याद हो। सामान्य हिंदी अर्थ में, संस्कृत प्राकृत में षोडश कान पूजा में आप लोग पढ़ते हो। केवल षोडश कान पूजा से कोई तीर्थंकर नहीं बनता है। पूजा से भी नहीं, ना कोई सर्टिफिकेट देता है। फिर क्या है? वो आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। ऐसे बीच बीच में आप लोग को अनेक बार सुन लियो हो, अभी भी सुन रहे हो। कोई भी कर्म उदय होने के बाद वो फल देता है, परंतु तीर्थंकर ऐसे कर्म है जो अभी 2-3-4 महीना पहले भी बताया हूं, बिना उदय भी फल देता है। जिस प्रकार सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में प्रकाश फैलता है, परंतु कोई दीपक से इससे प्रकाश नहीं, कोई हेलोजन से नहीं, कोई यूट्यूब से नहीं, कोई ट्यूब से नहीं। तो ऐसे 3 भुवन को क्षोभित करने वाला, जो मैं आगे बताऊंगा, पहले बताया भी, जिनकी जन्म की सूचना से लेकर के समस्त सूचनाएं बिना आधुनिक कोई यंत्र अभी से भी अधिक तीव्रता से, अति व्यापकता से कैसे फैल जाते थे, जो बीच बीच में पहले भी बताया, अभी आगे बताऊंगा। जैसे आपको मैं सामान्य रूप में बताता हूं, कल भी मजाक से बताया था। हाँ, तीर्थंकर के कंधे के ऊपर मैं बंदूक नहीं रखे दाग रहा हूं आप लोग को एटम बम न्यूक्लियस से बंद। तो ऐसे क्या कोई तलवार से, कोई बंदूक से, जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो छोटा सा एटम बम, बहुत छोटा सा, अभी उससे 1000 गुना पावरफुल बम बन गए। और जो अभी मानव जितना पावरफुल पूरे पृथ्वी में जो बम बनाया है, उससे भी करोड़ अरब खरब ट्रिलियन बिलियन से भी अधिक गुना विस्फोट आकाश में होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से, बिग बैंग थ्योरी से लेकर के सुपरनोवा जो होता है, इससे भी अनंत शक्तिशाली, प्रभावशाली, जो उच्चतम, जो विज्ञान में बता रहा हूं, जो ये पढ़ा होगा उनको ज्ञान होगा। आप लोग तो केवल ज्यादा तलवार बंदूक तक हो। ऐसे कैसे होता है? आज वो बता रहा हूं मैं तत्वा सूत्र से मुख्य, परंतु ज्यादा करके मैं राजवर्तिक धबला, जय धबला आदि ग्रंथ से बताऊंगा। आज केवल मैं सूत्र बता देता हूं सामान्य रूप में। आप लोग तो इतना सबको ये सब मान कर बैठे हैं कि षोडश कान पूजा भी करनी चाहिए, आराधना भी करनी चाहिए, व्रत भी करने चाहिए, सब, परंतु ये षोडश कान भावना बिना, और मैं बहुत विचार बताऊंगा इस संबंध, कई किताबें हैं, करोड़ बार पूजा करने पर भी तीर्थंकर नहीं बन सकता, अरब बार में नहीं। ये भावना युक्त बिना पूजा भी तीर्थंकर बन सकते हैं और बनते हैं। ज्यादा करके मुनि अवस्था में बनते ही ज्यादा तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं। वो धीरे धीरे बताऊंगा। तो पहले मैं सूत्र बोलता हूं। इसका मतलब है पूजा नहीं करनी चाहिए, आराधना नहीं करना, व्रत नहीं करना चाहिए, परंतु इतनी संकीर्णता में भी, अहंकार में भी नहीं रहना।
कि मैं पूजा कर ली, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया तो मैं तीर्थंकर बन जाऊंगा। एकदम नहीं, असंभव। संभव नहीं, कठिन नहीं, असंभव। ये भावना अनिवार्य, भावना है, पूजा नहीं, व्रत नहीं। ये पूजा व्रत उस भावना को उद्दीपन करने के लिए, उसको जानने के लिए, मानने के लिए, नहीं तो सस्ता व्यापार हो जाएगा। सामान्य केवल से तीर्थंकर केवल की लाइन लग जाएगी, फौज लग जाएगी। नाम ज्यादा चाहिए, प्रसिद्धि ज्यादा चाहिए, पूजा ज्यादा चाहिए। ये सूत्र तो आप लोग जानते हो, षोडश का नाम भी जानते हो, इसलिए वो ज्यादा नहीं बताऊंगा। यदि पूछोगे तो बताऊंगा, परंतु उसका रहस्य बताऊंगा जो विश्व के धबला, जय धबला, छपना सार, लब्धि सार, गोमट सार आदि ग्रंथ में बना, जो आप पूजा पाठ में पढ़ते हो वो नहीं बताऊंगा। यदि पूछोगे बताऊंगा, नहीं तो नहीं। तो षोडश का भावना है, भावना। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। स मुनि व्रत, श्रावक व्रत, समस्त यम नियम केवल भावना को पवित्र करने के लिए। अभी तीर्थंकर प्रकरण में भी आप लोग को ज्ञात हो गया, जो आप मुख्य तीर्थ को जानते ही नहीं थे। वो व्यवहार तीर्थ भी चाहिए, उसका भी महत्व है, परंतु मुख्य जो तीर्थ का वर्णन चला। सुनो, अभी षोडश भावना के लिए बताता हूं। पहले आह किम एतानेव शुभ नाम्नः आश्रव विधिरूतः कश्चिद अस्ति प्रति विशेष इत्यत्रोच्यते तदीदं तीर्थंकरः नाम कर्म अनंतानुपमः प्रभावम् अचिन्त्यं विभूति विशेष कारणं त्रैलोक्य विजयकरं तस्य आश्रम विधि विशेषो अस्ति इति। ये सूत्र के पहले प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना ही सही समझो, क्योंकि आप लोग को नाम भी नहीं पढ़ते, एड्रेस भी नहीं, लेखक कौन है, किताब का नाम क्या है और लेखन का क्या नाम भी अभी तक अधिकांश विद्यार्थी साधु संत आप लोग पढ़ते हैं। मैं आप लोग को बहुत बार डांटा, यहाँ भी बात अनेकों डांटे जो जिनके डांट खाए यहाँ भी बैठे, स्क्रीन पर भी बैठे। बिना एड्रेस आप लोग को लेटर डाल देता हूं। पहले ये एड्रेसिंग देखा, इतना बोल करके छोड़ देता हूं, सूत्र नहीं बोलूंगा, परंतु ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता रहा हूं। आह माने आचार्य से उत्तर दे रहे हैं, किम एतानव्य शुभ नाम्नः आश्रव विधिरूतः कश्चित् अस्ति प्रति विशेष इत्यत्र उच्यते तदीदं तीर्थंकर। जिसी से तीर्थंकर बनते, कैसे? नाम कर्म अनंत अनुपमा। ये चक्रवर्ती का भी पुण्य कोई ज्यादा नहीं है, इंद्र का भी पुण्य नहीं। आप लोग को तो जिसके पास एक दो पैसा ज्यादा है उसको बड़ा आदमी मानते, बड़ा आदमी नहीं बड़ा। कितने आप लोग की बौद्धिक क्षमता भी संकीर्ण है, कितने आप लोग की भावात्मक क्षमता भी कितना संकीर्ण है। वो अभी माता जी का जो प्रवचन होता है ना, क्या नाम, सौहार्दमती, वो परसों एक वाक्य बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोग को जो धर्म करते हैं उसको तो प्रशंसा नहीं करते हो। मैं कल भी बोला था, आज भी सुन रही होगी, परंतु देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितनी अच्छी बनी, ऐसे बोलते ही तुम वो संपूर्ण पाप तुमने बांध लिया। वो बोल रही थी,
आप लोग कोई कुछ भी नहीं जानते। कोई शादी में अहंकार के लिए, दिखावा के लिए, वर्चस्व के लिए कुछ खिला दिया, पिला दिया, टेंट बांध लिया, ये कर लिया। ओह, कितनी प्रशंसा करते हो, कितनी आप लोग को अज्ञानी, कुज्ञानी, पापी, घमंडी, पाप मानने में मास्टर। कोई आहार देता है, सेवा करता है, पूजा करता है, उसको गांडा वेंडा जंगली मानते हो। ये बेकार है। पढ़ाई कर नहीं करता, व्यापार नहीं करता, ये नौरा नौरा है। सुनो, नाम कर्म अनंत अनुपमा। जो अनंत, अनुपमा, उपमा नहीं। इसके सामने कोई चक्रवर्ती बन गया, कोई इंद्र बन गया, तुम लोग के सामने तो लाखपति ही दही बड़ा है। भगवान, भले मैं आधे समय बोलता नहीं, निंदा नहीं करता हूं, परंतु आप लोग की मूर्खता, जड़ता, पाप अनुमोदन के प्रवृत्ति से मुझे बहुत पीड़ा होती है कि अनावश्यक आप लोग को पाप कमाते हो और धर्म को विरोध मानते, प्रशंसा करके झाड़ का ना चने के झाड़ पर चढ़ता, हाँ, प्रश्न करने घमंड बढ़ता है। कितना मिथ्या धारणा आप लोग, अनैतिक धारणा, आधार्मिक नहीं, अनैतिक है। गुण की प्रशंसा नहीं, धन की प्रशंसा, सुंदरता की प्रशंसा, बाह्य ढोंग, पाखंड, आडंबर की प्रशंसा करके आप घोरात घोर पाप करते हो। परसों ही माता जी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, अनुभवात्मक वाक्य। आप तो डठा डठे बोलते थे टेप की जैसी। देखा, अनंत अनुपम, प्रभाव अचिंत्य, जिसका प्रभाव कोई सोच भी नहीं सकता। कैसे इसे होता है, जो मैं पहले भी बताया, आगे भी बताऊंगा, वो आगमन से बताया हूं, मैं भी पूरा नहीं जान सकता हूं। इस प्रभाव तीर्थंकर अचिंत विभूति विशेष, अभी अभी बताया, पहले ही बताया, उन्हीं के विभूति जो अभी बताया, पहले बताया, आगे बताऊंगा। इसलिए मैं जो बोलता हूं वो केवल एक धागा है जिससे मैं बोलता हूं। एक धागा में वस्त्र नहीं बनता है, अनेक करोड़ या लाखों या हजारों ताना बना से वस्त्र बनता है। आप लोग के एक धागा को ही पकड़ के रह जाते, यही एकांत, यही हटपगाहिता, यही संकीर्णता, यही बुद्धिहीनता, यही अनुदारता। विभूति विशेष कारणम त्रैलोक्य विजय कर। तीन लोक को विजय करने की क्षमता, तीन लोक। इसलिए आप कभी बोलते हो जगन्नाथ, जगत प्रभु, जगदीश, नहीं नहीं नहीं, ये तो मिथ्या है, ये अन्य धर्म में। जितना संकीर्ण से संकीर्ण आप भाव को, शब्द को, ज्ञान को जितना संकीर्ण से संकीर्ण करना, वो करने में आप लोग सब मास्टर हो। एक दिन मेरे मगर बोली, तुम्हें बताया ना, यही मधु मैडम आदि सब कल परसों बताया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब शब्दों को भी बांट लिए। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। देखा गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। भगवान के जो रियल नाम, वर्ण आवाज आ रही है, केवल रूढ़ी नाम जानते, रूढ़ी नाम, डठैया, रियल नाम नहीं जानते हो। कई बता आगे बताऊंगा। देखा, यहाँ ही बताया त्रैलोक्य विजय कर। अरे जब चक्र अत्र ही छोड़ दिए, शत्रु मित्र से परे, फिर त्रैलोक्य विजय कर। तस्य आसव विधि, ये प्रश्न ही हो रहा है, विधि कि ऐसे तीर्थंकर कैसे बनते हैं, इतना सस्ता है।
जैसे तुम लोग को बेचते हो, माता को तीर्थन करके माता पिता को बेच देते हो, इंद्राण को बेच देते हो। 1 लाख 2 लाख हो गया। गोदाम समाज ने अभी बहुत सही आ रहा है, यही रखा हुआ है बहुत। गोदाम को खूब हंसी आ रही है। इनको भी आ रहे राज भाई, क्या राज बोले कि भैया को भी। देखो ऐसे नहीं होता है धर्म। कल सब बता रहे थे, कल कोबा के ब्रह्मचारी, संध्या, मणिभद्र, ये सब आए थे। अलका दीदी, अलका शादी, हम बैठे होंगे भी, बोले थे गुरुदेव हम पहले तो यही जानते थे सब धन से ही धर्म होता है। अरे धर्म धन के त्याग से होता है, दान से होता है। धन के उत्पादन से, संग्रह से पाप ही होता है। भले शांति कुंठ अरनाथ का भी क्यों नहीं हो, चक्रवर्ती का भी क्यों नहीं हो। पढ़ना है तो आत्मनुशासन पढ़ लो, इतना बड़ा यहाँ ही रखा हुआ है, यहाँ ही विराजमान है। ये अभी शास्त्र आया, ये देखो, ये देखो। आप लोग को धर्म को भी जो बेच रहे खरीद रहे हो, इसलिए उसका आनंद नहीं आ रहा है, उसका रहस्य ज्ञान नहीं होता है। कल बता रहे थे, ये सब आए मणिभद्र सब बैठे थे, एकदम नहीं। यदि ऐसे ही शांति कुंठ अरनाथ के पास, आपके पास जो कुछ है, इससे खरब अरब चले असंख्यात गुण, धन, जन, वैभव, शक्ति, प्रभाव सब था, उससे खरीद लेते। अभी सब यही खंडन मंडन आ रहा है, आज भी आया है भाई, पढ़कर भी सुनेगा। धन का विनिमय करना धर्म में, दान में या त्याग में, परंतु धर्म को जो खरीदते हो वो पापानुबंधी पुण्य जो नरक निगोद में जाएगा, वो काम आप लोग करें। सर्व गुणा कांचन माश्रय, गुप्त दान भी नहीं देते। गुप्त दान देकर नाम तो होता ही है, प्रशंसा होती है। देखो वही सब विषय है। आश्रम विधि विशेष अस्ति इति, और इसके माध्यम से आप लोगों को नमस्ते गुरुदेव, यथार्थ पुण्य क्या, गुरुदेव यथार्थ नमस्ते। पूजा क्या, पूजा उसका फल क्या, दान और भाव और भावना, जो मैं बार बार इच्छा नहीं बोलता हूं, भावना बोलता हूं। अभी पूरी किताब है, इच्छा अपावन भावना पावन, इतनी बड़ी किताब है। तो मैं आज प्रस्तावना रूप में यहां तक बोला, कल पुनः पूरा डायरेक्ट रंगमंच प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक पूर्व यवनिका चल रहा था, पूर्व पीठिका चल रही थी। तो आप लोगों को इसके माध्यम से, तीर्थंकर के माध्यम से यथार्थ धर्म, यथार्थ भावना, यथार्थ पुण्य क्या है, आप लोग को ज्ञान होगा, जिससे आप लोग को अधर्म, पाप, आडंबर, ढोंग, पाखंड छोड़ करके यथार्थ धर्म को स्वीकार करोगे। अभी सब कर रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है, जो मैं कई बार बता दिया, यहाँ के लोग को बता दिए। इनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। ये लोग को बोलते हैं हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी कभी नहीं हुई। यहाँ बैठे हुए हैं ब्रह्मचारी लेके सब माता जी, यहाँ के ही एक माता जी, वृद्ध माता जी है, परागश्री। कई साधु को देखा है, वो भी बार बार बोल रही है। लगभग अभी उम्र 90 बराबर है, 90 साल की, 90 साल से ऊपर, 90 साल से ऊपर। दीक्षालु है, लगभग 30 वर्ष हो गया। अभी कई बार बोली, गुरुदेव यहाँ जो समता, शांति, निष्प्रहता, प्रभावना, जो आनंद है, मैं किसी भी संघ में कभी नहीं देखा।
और यहाँ के स बोल रहे हैं। यही आनंद ही कर्म नष्ट और पुण्य संपादन के लिए कारण है। जय महावीर भगवान की जय जय जय। गोदावरी साहब सुविज्ञ सागर जी बोल रहे हैं कि गोदावरी साहब बोलेंगे बहुत खतरनाक विषय गुरुदेव नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर विवेचना चल रही है गुरुदेव, और बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके मुखारबिंद से जनवाणी प्रवाहित हो रही है, और ऐसी ऐसी अनमोल बातें आप बता रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी और दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान उनको हो जाते हैं, और वो बिल्कुल निश्चित रूप से जानते हैं कि इसी भव से मोक्ष होने जा रहा है। उसके बाद भी वो इतनी तकलीफ देखते हैं और दीक्षा लेते हैं और इतने सालों तक जंगलों में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, वो जानते हुए भी कि मेरा हमारा उनका मोक्ष बिल्कुल निश्चित है। मतलब ये मतलब जो क्रमबद्ध पर्याय के जो पक्षधर हैं उनको जरा इस बात को जरा सोचना चाहिए, जो चीज वो जानते हुए फिर भी वो प्रमादी नहीं हुए, वो उनका पुरुषार्थ बराबर चलता रहा उन्होंने, और जो है अपने अपने आत्मा के उत्थान के लिए वो बराबर प्रयत्न करते रहे। वो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे, फिर भी उनको दीक्षा लेने की क्यों जरूरत पड़ी? जब वो जान रहे कि मेरे को तो मोक्ष होना ही होना है, फिर क्यों दीक्षा ली उन्होंने, और क्यों इतने सालों तक जंगलों में भटकते रहे और जंगलों में अपनी तपस्या और आत्मा की साधना करते रहे? अगर सब काम कर्मबद्ध से ही होना तो उनको पुरुषार्थ करने की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए बिना पुरुषार्थ के और पंच समवाय जो बातें करते हैं वो पंच समवाय, तो जब अपन प्रयत्न करेंगे तब पंच समवाय मिलेंगे। बहुत अच्छी बात गुरुदेव आपने बताई। इसके अंदर एक गुरुदेव और भी आपने अभी आज इसमें बहुत अनूठी बात बताई है कि बाकी सामान्य कामों में तो कर्म उदय में आते हैं तब उसका फल देखने को मिलता है, पर तीर्थंकर प्रगति के उदय से पहले ही उसका फल दिखने लग जाता है। सूर्य के उदय से पहले ही उसकी लालिमा दिखने लग जाती है। तो तीर्थंकर के जन्म से 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा होने लग जाती है और उसका फल दिखने लग जाता है। बहुत बड़ी बात है गुरुदेव, ये बताइए आपने। तो मतलब ये ऐसी ऐसी विचित्र और अनोखी बातें हैं जो मित्र पक्षों की बातों का खंडन आपकी बातों से अपने आप हो रहा है। तो ज्ञानी आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है, इशारा ही काफी है, बुद्धिमान जीवों को इशारा ही काफी है। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप गुरुदेव आपके प्रवचन में मिल रही है। कुछ शंकाएं मेरी है जो मैं और बाद में रेज करूंगा मैं कुछ, परंतु वीणा भाभी का प्रश्न है अभी, तो मैं वीणा भाभी से निवेदन करूं कि आप अपनी शंकाएं गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करें और अपने गुरुदेव इनकी शंकाओं का समाधान करने हमारे आदरणीय वीणा भाभी आए और अपनी शंका रखें। मेरे विश्व ज्ञानी गुरुवर के चरणों में मेरा प्राय भक्ति पूर्वक कोटि से नमोस्तु 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 भगवान। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है कि आप वो इससे पहले के वेबिनार से है गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा भी है और ये अंतर्बंध भी है। गुरुदेव, आपने इससे पहले के वेबिनार में आहार दान पाठ के बारे में बहुत कुछ बताया, और गुरुदेव श्रावक तो अनेक हैं और स्वतंत्रधारी तो सीमित हैं, तो सबका आहार दान कैसे हो? प्रश्न वापस रिपीट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा पास में रह के बोलिए। माइक आप डिवाइस को पास में रखें भाभी, वीणा भाभी डिवाइस को पास में रखें अपने। हेलो, अब आ रही है? हाँ बोलिए। आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है, आप बोले। आप मेरे विश्व ज्ञानी गुरुवर के चरणों में मेरा त्रय भक्ति पूर्वक कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी ये जिज्ञासा भी है और अंतर्बंध भी है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा जो है ये पहले के वेबिनार से है, तो आपने आहार दान के बारे में बहुत कुछ बतलाया गुरुदेव, और तो ये भगवान श्रावक तो अनेक है और स्वतंत्रधारी तो सीमित है, तो सभी लोग आहार दान कैसे कर सकते हैं?
और वो भी सब जगह सब साधु हम लोगों को भी नहीं मिलते, तो आहारदान कैसे भी उनका आहारदान कैसे हो भगवान? हाँ हाँ सही है। भगवान ये भी अभी भी बताया, पहले भी बहुत बताया हूँ, नवकोटि से होता है। नवकोटि से मन से, वचन से, काय से, कृत करने से, करवाने से, अनुमोदना से। तो क्यूब हो जाता है, उसको कर लो। जो यहाँ बहुत विस्तार से, तुम तो बहुत पढ़ी हो। तो जो जैसे आदिनाथ भगवान का जीव जंगल में आहार दे रहा था, और 4 पशु 4 व्यक्ति जो आहार देखे, वो पशु तो आहार दिए नहीं, परंतु आहार देने वाले के बराबर उनको भी पुण्य हुआ, वो भी सब स्वर्ग मुख्य गए। इसी प्रकार कोई रोगी है, कोई वृद्ध है, जिसका आयु कम है, आदि आदि समस्या है, या सुत का आदि और भी कई कारण है, तो उस समय मान लो कि कृत नहीं कर पाएगा, शरीर से नहीं कर पाएगा, कारित से, वचन से, अनुमोदन से करेगा। हाँ, परंतु मान लो कि द्रव्य क्षेत्र काल सब भाव अनुकूल है और वो आहार नहीं दे रहा है, वो रियल अनुमोदन भी नहीं कर रहा है, उसकी भावना भी नहीं है, कोई विशेष विरोधात्मक कारण नहीं है, सब अनुकूल है, परंतु प्रमाद से, आलस से, अन्य कोई खोटा भाव से, संकीर्णता से, पंथग्राही से, हठग्राही से, या ये साधु कहाँ पंचम काल साधु होता, आदि आदि कोई खोटा भाव है, तो वो उसको पुण्य बंध होगा नहीं। अब लोग को कई बार बताया, उसको पाप बंध होगा, वो हिंसक है, वो सम्य दृष्टि ही नहीं है। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा ही मैं बताता हूं, तुम 5-5, 6-6 महीना प्रोफेसर प्रभात के पास साथ रह करके पढ़ती थी, आहार देती थी, मान लो कि अभी आई केवल 1-2 दिन रहकर चली गई, और कोरोना के कारण तो मैं किसको अनुमति नहीं दे रहा हूं, तथापि तुम बोली गुरुदेव कितने समय हम रोक सकते हैं, तो तुम मान लो अभी 1-2 दिन रह करके ही 1-2 दिन रह कर तुम चले गई, परंतु तुम्हारा तो ये भाव नहीं कि मैं आहार नहीं दूं या आहार देना गलत आदि आदि। और जैसे भले तुम कम 1-2 दिन या यहाँ दी, परंतु बार बार तुम आहारदान में ब्रह्मचारी यहाँ के लोग को बता देते 85,000 तुमने रुपया अभी तक भेज दिया। मुझे एक दिन कोई ब्रह्मचारी शायद बता रहे थे। हाँ, तो वो भी अनुमोदना भी है, स्वयं करो या करवाओ या अनुमोदना करो, मन से करो या वचन से भी करो या शरीर से करो, करवाओ आदि, ये विभिन्न रूप में। जैसे इस तो हजारों उदाहरण और हजारों बार बोलता गया। इसी प्रकार जैसे कोई देव है, देव हाथ नहीं दे सकते हैं, हाँ इंद्र भी नहीं दे सकते हैं, परंतु इंद्र से लेकर सब सम्य दृष्टि देव अनुमोदना करते कि नहीं। आहार दान के बाद जो पंचाश्चर्य क्या है, जय जयकार, अनुमोदना, रत्न वृष्टि, तो देव करते हैं इसे, पशु भी करते हैं अनुमोदना करके, विकलांग भी करते हैं, चांडाल भी करते हैं, हर जाति के लोग भी करते हैं, शूद्र भी करते हैं अनुमोदना से, प्रशंसा करके। जैसे यहाँ कई क्या नाम पाटीदार, जीवनधर पाटीदार आदि नंदोड़ में, उन लोग की तरफ से कई बार चौका लगा है। अभी यहाँ भी ला करके वो दूध देते हैं,
अभी अभी बता रहे थे क्या नाम, सब्जी दूध ये सब, गेहूं, बाबूलाल को, अभी यहाँ के कोई जैन है, हाँ, अभी इनके माध्यम से 1 महीना का वो दूध की व्यवस्था करेंगे। तो करो कराओ, मन से, वचन से, काय से, कृत्य कार्य। इसलिए सब में दृष्टि नारे की भी करते परंतु इतना सुसुमी से आप लोग को समझ नहीं आएगा। ये सब करना जो का विषय है, ये प्रथमा से केवल कथा कहानी आप लोग को सुन ले तो इसका कोई रहस्य आप लोग को समझ नहीं आता है। जब तक करना जो को नहीं समझोगे नहीं है, समझ में आएगा। नारे के भी करते हैं जैसा भी श्रेणी का छाया के समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति से युक्त अभी भी लड़ रहे हैं और संकलित दुखी हो रहे हैं, परंतु जो चतुर्थ गुणस्थान की जो भावना है, जो क्षोभ समय है, वो होगा कि नहीं? यार अधिकांश तो ये तो ज्ञान नहीं है कि पेड़ को भी कर्म बंद होता है, सोने के बाद कर्म बंद होता है, मरने के बाद कर्म बंद होता है। अरे देवों को भी कर्म बंद है, इससे पूछते हैं क्या बताऊं। मुझे आश्चर्य भी लगता है, आनंद भी आता है, दुख भी होता है कि ये सामान्य विषय भी नहीं समझते हैं। केवल कुछ शरीर से कर लिए, कुछ और विषय के रुपया से कर लिए, इसको धर्म मानते। सब बड़ी समस्या यहाँ जाकर, जैसे प्रश्न बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम्हारी नहीं, लगभग सब कैसी भ्रांत धारणा, विपरीत धारणा। जैसे तुम लोग को पुराने में पढ़े होंगे, कई पशु पंचम गुण स्थान बढ़ते थे। शेर भी, हाथी भी, सब पुराने बात है। मेरी किताब में मैं बहुत विस्तार से लिखा हूं, पतित पावन जैन धर्म। जैसे जो पशु, शेर भी हो, हाथी भी हो, कोई भी पशु पंचम गुण स्थान बढ़ते, माने श्रावक, वो क्या आहार दे सकता है, क्या बना सकता है, क्या नहीं ना। परंतु गुणस्थान क्या है? पंचम। तो पंचम गुणस्थान में क्या होता है? उस सब गुणस्थान की प्रक्रिया वहां होती है, भावात्मक। इसीलिए ये सब ग्रंथ में पढ़ लो, बहुत विस्तार से लिखा हूं। परंतु स्वयं प्रोफेसर प्रभात भी कितना बार बोल दिए, गुरुदेव आप बिना बोले, आप बिना सिखाए, बिना जोड़े हम जोड़ नहीं पाते। जब सबसे ज्यादा वो मेरे से पढ़े ही, वो भी जोड़ नहीं पाते थे। तो इसलिए आप लोग को में ये भी एक समस्या है। फूल तो लाखों करोड़ की है, परंतु बिना माली वो फूल माला नहीं बनती है। तो पंचम गुण स्थान बढ़ती, कोई पशु है, पुराने पल्ला बहुत, सब तीर्थंकर के प्रकरण में पहले जो हाथी थे, पशु थे, तीर्थंकर के प्रकरण में है बहुत, स्वयं तीर्थंकर थे। तो वो पंचम गुण स्थान में, जो पंचम गुण स्थान की जो भावात्मक क्रिया है, जिसको मैं 1000 बार केवल वेबिनार में बोल दिया, अभी तक कई लाख बार बोल दिया। अभी अभी वो क्या नाम, कोबा आश्रम वाले आते हैं, उनको भी 2013 में वैज्ञानिक गोदावत भी थे, वैज्ञानिक पारसमल थे, डॉक्टर कचरा थे, कई दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर थे। इनके सामने में मैं उनको बोला, जब तक आप करना जो नहीं समझोगे, समय नहीं समझते। तो पंचम गुण स्थान बढ़ती, एक सुअर भी, एक शेर भी भावात्मक रूप में आहार देता है। नारे के भी, चंडाल भी, रोगे भी, बच्चा भी, जो नहीं दे पाते हैं शारीरिक में नव कोटि से, वो कुछ ना कुछ कोटि से दे सकता है। और विषय भाव, मूल है भाव,
हाँ क्षमा चाहे गुरुदेव, क्षमा चाहते हैं, अब समय हो गया है। हाँ समय हो गया। और जिनवाणी जो प्रश्न बहुत अच्छा था, प्रश्न अच्छा है अधिकांश को ज्ञान नहीं है, बहुत बहुत अच्छा अधिकांश है को ज्ञान गुरुदेव। हाँ, इससे समय संबंधित हो प्रश्न और भी है, कल अपन और चर्चा करेंगे इस पर गुरुदेव। जिनवाणी स्तुति से गुरुदेव। हाँ, बोधि बोधि समाधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि आत्मोपलब्धि सुसिद्ध सिद्धि चिंतामणि चिंतामणि चिंतित चिंतित वस्तुदानि वस्तुदानस्य ममास्तु ओम देवी। अरण्मुख कमल वासिनी जिनवाणी पापा माता द्वादशांग जिनवाणी माता की ज्वाला जय। सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छम छाह क्षीर धबल अमृत पलभि अमृत श्राव श्रावम बम बम होम फट स्वाहा। ओ नमो आम सैपत्तानम, ओ नमो खलो सैपत्तानम, ओ नमो जलो सैपत्तानम, ओ नमो सब सैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जी, नमस्ते गुरुदेव का जय जय आशीर्वाद जिनवाणी, माता जी। उनको भी ये पुण्य बंद हो रहा है, ज्ञान दान करे, अनुमोदन करके धन्यवाद माता जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, नमस्ते बब्बन, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव।